फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रिंकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सागा, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों का एक एक करके वर्णन करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 रूपों को समर्पित होता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उनके भक्त पूजा, आराधना, उपासना में लगे होते हैं। प्रत्येक दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना से लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, भोग, आरती आदि किया जाता है, जिसमें हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों का एक एक करके वर्णन करेंगे। दुर्गा माँ के इन 9 रूपों की कथा, पूजा विधि, मंत्र आदि के विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे पूरी विधि विधान के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल सके। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि दुर्गा माँ के प्रथम रूप शैलपुत्री से नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि उचित ढंग से की जाए तो शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ था। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिवजी के जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिवजी के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा जताई। परंतु शिवजी ने कहा कि एक विवाहिता को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने की जिद करती रही। सती की अपने घर जाकर सबसे मिलने की देख शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो माँ के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिवजी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव वागंबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, तो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ आ गया था कि शिवजी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भयंकर क्रोध में सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर दिया। इस सारी घटना को सुनकर शिवजी ने अपने गंडों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। शिवजी क्रोध में आकर तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देखने के बाद भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के साथ के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वो स्थानीय आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेम भी कहा जाता है। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। अब आइए पूजा विधि की जानकारी लेते हैं। नवरात्रि का शुभ आरंभ कलश स्थापना से शुरू किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इस कलश को 9 दिन तक उस जगह से हटाया नहीं जाता। इसके लिए सबसे पहले एक चौकी लें, फिर उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पे चावल से 9 कोने बनाएं, बीच से बाहर की तरफ करते हुए। उसके ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। देवी पुराण के अनुसार कलश को ही 9 देवियों का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में कलश की पूजा की जाती है। कलश पर मौली बांधें और उस कलश में थोड़ा गंगा जल डालें। एक सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्के भी डालें। आम के या पान के पत्ते सजाकर कलश पर रखें। फिर एक नारियल ले, उस पे मौली बांधें और फिर उस नारियल को उस पान के पत्तों पर सजाकर रख दें। अब एक घी का दीपक माँ दुर्गा के
दाएं तरफ यानी कि राइट साइड पर रखें। उसके बाद एक मिट्टी का घड़ा लें और उसमें जौ डालकर थोड़ा पानी डाल दें। अब लकड़ी की चौकी पर माँ के चित्र के बराबर जौ वाला पात्र रखें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रखा रहने दें और जिस मिट्टी के घड़े में आपने जौ बोए हैं उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में एक छोटे कंडे के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी कंडे की आज्ञारी अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। कुछ लोग प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि आप भी इस कथा का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा के कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जाप करें। माला में मोती की संख्या 108 होनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। ओम शम शैलपुत्री देवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी है। इसलिए माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर में सौभाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय में भी आरती करें और इसके साथ समाप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि। हमारी मनोकामना है कि शैलपुत्री आपके जीवन में समृद्धि लाए और इसके साथ समाप्त होती है प्रथम दिन की पूजा विधि। अगली कड़ी में हम लाएंगे नवरात्रों के दूसरे दिन की कथा और पूजन विधि। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ स्पिरिचुअल सागा में।